वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नॉवल सिराते मुस्तकीम, रिटन बाय उनैसा गजाली, नैरेटेड बाय मरियम असद, एपिसोड 13। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी उसी तरीके के मुताबिक बसर करनी है जो इस्लाम का बताया हुआ है और जो दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया है। मगर आपकी ये बात कि ये लाइफस्टाइल सिर्फ मुत्तकीन अपना सकते हैं, इस पर मेरा एक सवाल है। ये कुरान ही दरअसल उस तरीक़े ज़िंदगी की वजाहत है। अगर कुरान सिर्फ मुत्तकीन के लिए नाजिल हुआ है तो इसे हुदल्लिन नास क्यों कहा गया है? उनके सवाल का मुस्फरा के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश बैठी रही। चंद लम्हों में मैम आसिया ने अपना सिलसिला कलाम फिर से जोड़ा। ये कुरान हर दौर के हर इंसान की रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है। इसमें हुदल्लिल मुत्तकीन के अल्फाज ज़रूर हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान सिर्फ तकवा वालों के लिए हिदायत है। इसका मफहूम ये है कि तकवा के मकाम तक पहुंचकर भी इंसान को हिदायत की ज़रूरत होती है, यानी हिदायत और रहनुमाई का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो ये कह सके कि उसने इल्म की तमाम मंजिलें तय कर ली हैं और अब उसे और इल्म की ज़रूरत नहीं है। कुरान इसीलिए हर दौर के हर इंसान के लिए उतारा गया है ताकि इंसान की हालात और वक्त के हिसाब से तरबियत हो सके। और जहाँ तक बात रही मुत्तकीन की, तो वो भी इंसान हैं और हम ही में से होते हैं। ये कुरान और इस्लाम सबके लिए ज़ाब्ता हयात है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खिलाफ़े फितरत हो। इंसाफ, मोहब्बत, मसावात, खुलूस, अच्छा बोलना और हमदर्दी वगैरह सब वो चीज़ें हैं जिन्हें इंसान फितरतन पसंद करता है। इस पर अमल करना इसलिए मुश्किल होता है कि इंसान को गुनाह अपनी तरफ माइल करते हैं। दुनिया के बेज़रर से फ़ायदे और लज्जतें इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। इसीलिए इंसान को फितरत में मौजूद अनासिर पर अमल करना मुश्किल लगता है। इस किताब के हर हुक्म में हिकमत है, मगर हम गौर नहीं करते। जैसे आप में से एक ने नमाज और दीगर अहकामात से होने वाले हिफ्ज़ाने सेहत के फ़ायदों की तरफ तवज्जो दिलाई, इसी तरह हर हुक्म का अजर आखिरत में तो मिलेगा इंशाअल्लाह, मगर दुनिया में भी इसी पर अमल करने में हमारी भलाई है। हम खुशनसीब हैं कि हम मुसलमान हैं। हमें कुरान दिया गया है ताकि इसे समझें। कुरान की ताज़ीम का सबसे बड़ा ज़रिया इसमें मौजूद बातों को समझना है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता करे, आमीन। वो मैम आसिया की बातों में खो सी गई थी। सारे हॉल में इसी तरह सन्नाटा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो मैम से ज़रूर मिलेगी, कुछ सवालात करेगी जो उसके जहन में आते हैं। बहुत सी चीज़ें तो शायद फितरत के मुताबिक नहीं हैं, फिर भी वो दीन का हिस्सा हैं। उसमें पहली दफ़ा इस तरह से कुछ जानने की लगन पैदा हुई थी। वो रिफ़्रेशमेंट वगैरह के बाद हॉल से बाहर आई और उसी बेंच पर बैठकर पॉइंट का इंतज़ार करने लगी जहां उस दिन बैठकर वो खूब रोई थी। वो यूं ही आते जाते लोगों को तक रही थी। हर शख्स अपनी धुन में चलता जा रहा था। सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे थे। हर शख्स को अपनी मंजिल से ही गर्ज थी। दोस्तों के ग्रुप्स, टीचर्स और भी बहुत से लोग अपनी दानिस्त में चलते जा रहे थे। सब कितने मुतमईन और खुश थे। क्या इन लोगों की ज़िंदगी में मसाइल नहीं होंगे? ये ख्याल पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आया था। दफ़ातन वो चौंकी। दूर से एक खुश शक्ल लड़का निगाहें झुकाए उसकी तरफ आ रहा था। उसे कोई शक नहीं था कि वो प्रोफेसर आफ़ान मुस्तफ़ा थे। उफ़, उसे कोफ्त हुई। अस्सलामुअलैकुम, वो अपने मखसूस अंदाज में बोले। वालेकुम अस्सलाम। आज उसने भी जवाब दे दिया। माजरत के साथ एक बात पूछ सकता हूँ? वो कुछ सोचकर बोले थे। पूछिए, उसने जवाब दिया। मैंने आपको उस दिन देखा था जब आप यहाँ अपना दिल हल्का कर रही थी। सब खैरियत है ना? मुझे उस रोज़ आपसे पूछना अच्छा नहीं लगा। आपको अभी भी ये पूछना अच्छा नहीं लगना चाहिए। मैं हंसूं या रोऊं आपका मसला नहीं है। आइंदा इस तरह की बात करते हुए एहतियात कीजिएगा। वो तलखी से बोली थी। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा। आप मुझे हमेशा साफ नीयत ही पाएंगी इंशाअल्लाह। वो जाने लगे तो वो कह उठी, एक बात बताइए,
آپ کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں کیا؟ اس کی بات پر وہ ہنس دیے۔ آپ مسائل کسے کہتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو پریشان کرے۔ جب انسان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو کوئی چیز زیادہ دیر تک پریشان نہیں کرتی۔ وقتی پریشانی تو انسان کی فطرت ہے، مگر جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے گا تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ پھر مسائل بھی مسائل نہیں لگتے، ورنہ زندگی میں مسائل نہ ہونا تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ مسکرا کر بولے تھے،